जय हिंद। आज हम लोग आदर्श लिपि और लिपियों की कमियों के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले लिपि क्या है यह जानना जरूरी है। हम लोग जो भी बातचीत करते हैं वह या तो भाषा होती है या बोली। तो इसमें दो चीज़ें रहती है, एक तो ध्वनि और उस ध्वनि का अंतराल, एक ध्वनि से दूसरे ध्वनि का अंतराल, मतलब समय बीच में कितना लगता है। जैसे अभी हम बात कहते हैं तो बात में दो ध्वनियाँ हैं, ब और त। तो अगर दोनों ध्वनि का बीच का समान दूरी रहेगा, मतलब एक मात्रा का रहेगा तो होगा बत, लेकिन ब के समय को थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा तो बात होगा। वैसे ही त का समय को बढ़ाया जाएगा तो होगा बता, ब और त दोनों का समय को बढ़ाया जाएगा तो बाता। इसका मतलब क्या, जो हम लोग बातचीत करते हैं तो उसमें एक ध्वनि से दूसरे ध्वनि के बीच में कुछ अंतराल हम लोग कम करते हैं, कभी कभी बढ़ाते हैं। तो ये हो गया समय का हमारा संकेत। तो कोई भी जब हम लोग लिपि लिखते हैं ना, तो लिपि बनाने में सिर्फ दो ही चीज़ होती है, एक तो ध्वनि का संकेत और दूसरा समय का संकेत। मतलब एक ध्वनि कितने समय तक रहेगी। तो देखिए, ध्वनि संकेत और दूसरा समय का संकेत। लेकिन लिपि के बारे में आगे चर्चा करने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, जैसे आप ग्रामोफोन का नाम सुने होंगे, देखे तो नहीं होंगे शायद, पुराने ज़माने की चीज़ है। तो वो ग्रामोफोन हुआ करता था, शुरुआती समय का रिकॉर्डर, साउंड रिकॉर्डर, ध्वनि को गाना वगैरह सब रिकॉर्ड बनाते थे। वो क्या होता था कि लाह का डिस्क हुआ करता था बड़ा, और स्प्रिंग का चाबी हुआ करता था, वो घूमता था। उसके ऊपर में एक कांटा लगा करके एक साउंड बॉक्स रहता था कि वो घूमता था और उसमें ग्रुप में जाता था और साउंड निकलता था। ये शुरुआती वाला था ग्रामोफोन। उसके बाद कुछ समय के बाद आया इलेक्ट्रीफाइड, उसको किया गया है। मतलब जहाँ उसका पिन लगता था ना, उसमें पिकअप लगाया गया और एम्पलीफाई किया गया आवाज़ को, तो इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया। वो उसको बोला गया रिकॉर्ड प्लेयर। उसके बाद क्या हुआ कि टेप रिकॉर्डर आ गया। वो मैग्नेटिक फीता रहता था, उसमें दो स्पूल रहता था, वो चक्री घुमा करके वो टेप करते थे और आवाज़ सुनते थे। वो टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, चौड़ा सा पट्टी होता था। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हो गया, फिर टेप रिकॉर्डर आ गया, कैसेट आ गया, कैसेट प्लेयर आ गया। तो उसमें क्या था कि वही मैग्नेटिक फीता रहता था, लेकिन पतला रहता था, छोटा रहता था और बंद रहता था। ऐसा नहीं कि एक चक्री उठाया ख़त्म हो गया फिर बदली किया। तो वो कॉम्पैक्ट वाला आ गया था, कैसेट टेप रिकॉर्डर। तो उससे कैसेट वगैरह बहुत सुविधा हो गया था, लोग काफ़ी चला। उसके बाद ऐसा समय आया कि अब ये ठप हो गया। ठप होने का कारण क्या कि सीडी आ गया। तो सीडी में भाई बहुत सारे गाने आ जाते हैं एकदम, कितना 50-100-200 गाना आ जाता है। तो सीडी, अरे तो बहुत स्पेस है इसके। लेकिन वो सीडी भी ज़्यादा दिन नहीं चला। उसके बाद आ गया डीवीडी, और डीवीडी के बाद क्या हो गया, फिर मेमोरी चिप आ गया छोटा सा। तो बात मेरे कहने का मतलब है, ये सब सारा परिवर्तन जो हुआ ना, ग्रामोफोन से लेकर के मेमोरी चिप तक, ये 100 साल के अंदर में ही हुआ है। इसका तकनीक बदलते गया और इसका विकास होते गया साउंड रिकॉर्डिंग का। और लेकिन यही जो हम लोग जो बातचीत करते हैं, इसको जो लिपिबद्ध करने का जो तरीका है ना, वो नहीं बदला। वो बदला हमारा ब्राह्मी लिपि से, जब देवनागरी लिपि बनी, और भी भारतीय जो लिपियां बनी हैं सब वही 1000-1200 साल पहले बनी है ब्राह्मी से। लेकिन अब तो सवाल उठता है, आप सोचेंगे भाई
कि इतनी लिपियां क्यों बन गई और फिर ब्राह्मी से ही क्यों विकसित हुई। तो इसमें अब एक समझने की बात है कि ब्राह्मी लिपि जो शुरुआती लिपि थी ना, तो वो उसको देख करके लगा कि ये तो बहुत अच्छा चीज़ है भाई, अपने भाषा को हम लोग लिख सकते हैं। तो सब अपने अपने भाषा के हिसाब से उसमें ध्वनि संकेत लगाए। मतलब एक कोई भाषा भाषी वाला अपना जो लिपि बना रहे हैं ना, तो अपना भाषा लिखने के लिए ही वो पूरा इंतजाम लगाए, उसमें दूसरा का भाषा नहीं लिख सकते हैं वो। इसी तरह सब अपना अपना किए कि जैसे हमारा भाषा मेरे पहचान है, वैसी लिपि भी मेरी पहचान है। इसी किस्म का हो गया भाषा और लिपि, वो जोड़ी बना दिए वो लोग। लेकिन अभी ये तो जो 1000-1200 साल पहले जब बनी थी, अब 1000 साल के बाद देखिए क्या हुआ कि हम लोग बातचीत में बहुत प्रकार के भाषा के शब्द कहते हैं। तो अब उस ज़माने में वैसा नहीं होता था, इसीलिए जो लिपि बनाए थे वो लोग, तो भाई ये बस अपना जो भाषा का शब्द है वही लिखते थे सॉरी। तो बाद में अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोग बहुत प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। तो भाषाएं जब हम लोग बोलते हैं तो उसको हम लोग को लिखना भी तो चाहिए। अभी क्या हो रहा है ना कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं ना, उसको लिख नहीं पाती है, क्योंकि उसमें इतना इंतजाम नहीं है, सिर्फ अपनी भाषा लिखने के लिए इंतजाम है। और जैसे हम बतलाते हैं ये चौथाई मात्रा का जो इंतजाम जो क्षेत्रीय भाषाओं की लिपियां हैं, उसमें आप बोलिए कि क्रम लिखिए, कर्म लिखिए और कर्म लिखिए, तो लोग आगे पीछे करेंगे उसको, क्योंकि इंतजाम नहीं है उसमें। तो उसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा बढ़ा देंगे, थोड़ा घटा देंगे, लेकिन क्या होगा ना, इसको अलग अलग लिख नहीं पाएंगे वो लोग। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि उसमें सही ध्वनि संकेत का इंतजाम नहीं है। चौथाई मात्रा का, एक मात्रा का, जैसे क्या मात्रा क्या, देखिए समय की मात्रा, जैसे ये जो वर्ण है ना, इसमें ये का, ख, ग, ये सब एक एक मात्रा में बोलते हैं, लेकिन इसमें आकार लगा देते हैं ना तो वो मात्रा बढ़ जाता है। तो ऐसा ही छोटा के लिए ये क्रम में बहुत कम समय हम काम में लगा रहे हैं, तो ये चौथाई मात्रा का उसमें इंतजाम है नहीं है उस भाषा में, तो क्या करेंगे। तो ऐसा ही और क्या है, देखिए कुछ में तो ध्वनियाँ नहीं है, ध्वनियाँ नहीं है कोई लिपि, क्षेत्रीय लिपि में, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है ना, ये तालव्य सा वो लिपि में सिर्फ दंसा है, तालव्य सा का है ये नहीं है। जब आप उस लिपि में हिंदी के शब्द को उद्धृत करिएगा कि कुछ समझाने के लिए कि हिंदी का कोई आपका वाक्य है या किसी महापुरुष का कहा हुआ कोई वाणी है, उसको जब आप लिखिएगा तो उद्धृत कैसे करिएगा, जब आपको लिखने का इंतजाम ही नहीं होगा। जैसे आप छोटा सा उदाहरण देख दिए, सब मतलब मृत शरीर, लेकिन सोच लीजिए उस लिपि में दंतसा ही है सिर्फ, और वह नहीं है, वह है, तो क्या होता है, सब अर्थ खत्म हो गया ना। ऐसा ही समस्या हो जाता है। तो क्या था, वो लिपियाँ जो क्षेत्रीय लिपियाँ अपना अपना भाषा के हिसाब से लिपि बनाए थे, लेकिन अभी का मांग जो क्या है ना कि सभी शब्दों को आप लिख सकें। अब जैसे क्या है ना, आप क्रेन लिखिएगा, उस जमाने में क्रेन होता ही नहीं था, क्रेन लिखिएगा कैसे। क्रेन लिखने के लिए तो ये चौथाई मात्रा लगाना होगा, बहुत कम समय, क्रेन, तो वो तो इंतजाम है ही नहीं है। अरे और एक मज़ेदार बात देखिए, ब्राह्मी लिपि से निकली है ना,
तो ब्राह्मी लिपि का जो वो क्रम है ना, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण का, वैसा ही उन भाषाओं में भी, उन लिपियों में भी है। लेकिन है क्या, देखिए बतलाते हैं। यहाँ जैसे हम लोग कह देते हैं ना अ, लेकिन कुछ लिपियों में अ है, अ नहीं है, अ। अब लिखिए हिंदी का आपको कोई उद्धृत करना पड़ेगा, कोई शब्द या कोई वाक्य या कोई विचार, तो क्या लिखिएगा? आ को तो आपका लिपि में आ है, ये नहीं है, ओ है। वैसा ही क, तो क देवनागरी है। आप हिंदी के शब्द को आप चाहेंगे उस लिपि में लिखने के लिए ना, तो उसमें तो क नहीं है भाई, उसमें है क, मो लो, ऐसे है। तो आप कमल कैसे लिखिएगा? आप हिंदी से उद्धृत करिएगा हिंदी का कोई शब्द, तो कैसे होगा? उसमें तो क है, ये नहीं है। आप तो कमल लिखना चाहते हैं, तो क कैसे लिखिएगा? वहाँ तो को है। ऐसा ही बहुत समस्या है। और इसमें जैसे हम ग्रामोफोन को उदाहरण दिए ना, ध्वनि रिकॉर्डिंग का, वो क्या हुआ देखिए, तकनीक लोग बदलते गए तेजी के साथ में और विकास होता गया। कैसा म्यूजिक सुन रहे हैं, लेकिन देखिए जब लिखने जाएगा ना, नानी मरती है। वो कारण क्या है? 1000-1200 साल पहले बनाए थे विद्वान लोग, वो अभी तक वैसा ही चल रहा है, उसी में चल रहे हैं लोग। अगर किसी विद्वान को बोलिएगा ना कि साहब इसमें तो लिपि में ऐसा ऐसा कुछ गड़बड़ी है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, तो आपको क्या समझाएंगे पता है? बोलेंगे अरे ठीक से पढ़ो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है। आप ध्यान लगा के पढ़िए, मन से सीखिए, नहीं तो कोई अच्छा टीचर से पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। ये जिसको आप गलती बोल रहे हैं ना, वो विशेषता है उसका, वो पहचानने के लिए। अरे विशेषता देखिए, आप रोमन जो लिपि में लिखते हैं ना अंग्रेजी, वो 2,500 साल पुरानी है। अरे उसका कुछ मज़ेदार चीज़ देखिए, लिपि के कमियां, वो 2,500 साल हो गए, कोई नहीं सुधारने वाला है उसको, बस वो तो विशेषता का नाम से रह गया है। वो क्या चीज़ है देखिए, सुनिए। अब कोई भी लिपि सीखिएगा ना, तो पहले तो उसका वर्ण सीखिएगा, ध्वनि संकेत जो है, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, ऐसे सीखिएगा ना। तो अंग्रेजी वाला रोमन लिपि में क्या अल्फ़ाबेट्स कहते हैं उसको, तो आप सीखिएगा। तो क्या नाम है, जो ध्वनि का नाम है ना, वही ध्वनि भी होना चाहिए। जैसे क्या हम लोग देवनागरी में क्या लिखते हैं, ये जो क लिखते हैं ना या कब, तो इसका नाम भी वही है, ध्वनि भी वही है क। लेकिन रोमन लिपि में देखिए ना, नाम है एच, नाम एच है और ध्वनि क्या है हा। बोलिए जब बच्चा सीखता है ना, तो है कितना बड़ा संघर्ष। ये शक्ल वाला है, नाम है उसका एच, और वो उसका उच्चारण होगा हा। ऐसा ही देखिए, और है ये हो गया डब्ल्यू खूब अच्छा से उच्चारण करिए डब्ल्यू, और हम तो डब्ल्यू भी बोलते हैं। तो ये डब्ल्यू जो है, इसका नाम है ये डब्ल्यू, और इसका उच्चारण क्या होता है वाह वाह। देखिए यही विशेषता है, 2,500 साल पुरानी लिपि है। तो अगर आप आदर्श लिपि चाहते हैं ना, तो ऐसा क्यों बनाइएगा, ऐसा लिपि को आप आदर्श क्यों बोलिएगा, ये धोखा देने वाला था। आदर्श तो क्या होना चाहिए कि जो लिखे हैं वही पढ़ेंगे, जो मतलब जो वर्ण का नाम है वही उसका जो ध्वनि है। जैसे ये च इसका नाम है और इसका ध्वनि भी च है, ऐसा ना सटीक होना चाहिए, ऐसा थोड़े।
कि एच है जिसके ये नाम और वो उसका ध्वनि निकलेगा हा, नाम है डब्ल्यू और उच्चारण होगा हुआ। अब देखिए ये कमी है, इसको बोलेंगे ना आप कहीं पर बोलेगा समझाएगा, ठीक से पढ़ो ध्यान से तो समझ में सब कुछ आएगा, कोई गलती नहीं है इसमें, ये समझने की चीज़ है और इसमें कुछ दिक्कत नहीं, ये विशेषता बोलते हैं। और एक चीज़ देखिए, पहला क्या चीज़ हम बोले कि जो ध्वनि है वही उसका नाम भी होना चाहिए, कोई भी लिपि हो। वो आदर्श लिपि के बारे में हम लोग अब चर्चा कर रहे हैं। कमियाँ देखिए, कमियाँ जैसे बताया कि नाम अलग है ध्वनि अलग है, लेकिन नाम और ध्वनि एक ही होना चाहिए। नाम और ध्वनि एक ही है तो आदर्श है। अब देखिए देखिए रोमन लिपि में, अंग्रेजी में ये मूक वर्ण है, साइलेंट है। क्या साइलेंट है? शुरू में लगा दिया के साइलेंट है, बोलते हैं भाई ये नाइफ है, के नाइफ नहीं है ऐसा ही बहुत शब्द हैं। तो क्या ज़रूरत है भाई उसको लगा कर दो का, उसको नहीं हटाएंगे, 2500 साल हो गया, वो विशेषता का गिनती में उसको शुरू में मूक वर्ण लगा दिए। वो सीखने वाला बेचारा सीखेगा वैसा ही, क्या करेगा, विदेशी वाला है। उसके बाद देखिए यहाँ एल साइलेंट है बोले गए, ये मूक वर्ण है, पाम है, एल का उच्चारण नहीं है। फिर देखिए ये कॉम, बी का उच्चारण नहीं है, आखिरी में है। शुरू में कुछ लगा दिए, वैसा ही बीच में कुछ लगा दिए, आखिरी में कुछ लगा दिए, उसका उच्चारण नहीं होगा। ये धोखा वाला मूक वर्ण है। तो ऐसा होना चाहिए क्या? आदर्श लिपि में ऐसा धोखेबाजी नहीं होना चाहिए कि जो लिखा है वही दिखना भी चाहिए, वही पढ़ भी सकें। इसको तो आप के शुरू में लगा दिए, एल बीच में लगा है, बी किनारे, इसका ध्वनि नहीं है। मतलब ये आदर्श लिपि में कोई मूक वर्ण नहीं होना चाहिए, हुआ ना। उसके बाद एक क्या है कि एक वर्ण से एक ही ध्वनि आपका अभिव्यक्ति होना चाहिए। जैसे क्या लिखते हैं आप, ट एक ही ध्वनि आएगा, क एक ही ध्वनि आएगा, दूसरा तीसरा ध्वनि नहीं होगा। रोमन में कैसा होता है देखें ना, सी का क्या हो गया, का भी आएगा, सा भी आएगा, ऐसे ही चा भी आएगा, इसी से होता है ना। तो एक आपका वर्ण है, उससे उसका ध्वनि एक ही निकलना चाहिए। यहाँ तो दूसरा निकलने लगता है। अब देखिए एक कहीं इसमें आ का उच्चारण होगा, कहीं ए का उच्चारण होगा, कहीं ऐ का उच्चारण होगा। ये क्या है? ये आदर्श लिपि नहीं होगा। आदर्श लिपि में जो एक वर्ण है उसका एक ही ध्वनि होना चाहिए। अब इसी का ही जैसा उल्टे से इसको समझिए कि एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण। अभी जैसे क्या हुआ कि एक वर्ण से एक ही ध्वनि का अभिव्यक्ति होना चाहिए था ना, अभी हम बोलते हैं कि एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण होना चाहिए। जैसे आपका है का, तो का है ये वर्ण है, एक ही ध्वनि आपका ही निकलेगा। तो अच्छा, ये एक वर्ण से कई ध्वनि तो बोल चुके ना, एक वर्ण से कई ध्वनि, और एक ध्वनि के लिए कई वर्ण नहीं होना चाहिए। जैसे क्या है आपको का के लिए क्या लगा रहे थे आप, सी भी लिखिएगा तो का होगा, के से भी का होगा, और क्यू से भी का निकलेगा। तो ये नहीं, एक वर्ण है आपका तो एक ही उसका ध्वनि होना चाहिए, और एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण होना चाहिए,
तब वो आदर्श माना जाएगा। ऐसे नहीं, देखिए रोमन वाला उसको तो बोलते विशेषता है, वो कमियां नहीं है, लेकिन वास्तव में वो कमी है। और देखिए आगे ये हम लोग असल में आदर्श लिपि को ढूंढ रहे हैं। अब क्या है ना कि एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण होना चाहिए आपके पास, लेकिन देवनागरी में क्या हुआ देखिए 6 र का संकेत है। राष्ट्रीय कार्यक्रम में कृषि ऋण देखिए र ध्वनि का कितना रूप बन गया, वो नहीं होना चाहिए। र अगर है तो एक ही होना चाहिए। यहाँ देखिए ना, ये एक हो गया र का ध्वनि एक, ये टा के नीचे जो र लगा दिया है ये भी र ध्वनि हो गया। और कार्यक्रम रेफ जो लगा दिया रा, ये हो गया तीसरा। ये क्रम में जो र लटका के लगा दिए ये हो गया चौथा। और कृषि में क्री ये र ध्वनि ही है, ये री, ये 5 ये 6, ये भी र ध्वनि है इसमें, ये भी इसमें भी र ध्वनि। तो र ध्वनि के लिए आप 6 प्रकार का संकेत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आदर्श लिपि में नहीं होगा। एक ध्वनि के लिए एक वर्ण और एक वर्ण से एक ही ध्वनि की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो बात क्या हो रहा है कि आदर्श लिपि आप कहाँ से बनाइएगा? लोग तो बोलते हैं ये तो विशेषता है, 2500 साल वाला सोच लीजिए कितना गड़बड़िया। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, लेकिन वो बदलने वाले कोई नहीं है उसमें। ऐसा ही चाल हम लोग का लिपि वाले लोग भी पकड़ लिए हैं। भाई हमारी पहचान है, हमारी भाषा, हमारी लिपि। तो क्या पहचान है भाई? उसमें तो जो कमियां हैं ना, वो कमियां तो वो आपका साथ नहीं देगी। आप हिंदी के शब्द को नहीं उसमें उद्धृत कर सकते हैं। ऐसा ही बहुत ढेर सारा कमी है। तो ये सारा का समाधान एक है हमारे पास में। ये सब पुराना तकनीक है, इस सब में वो 1000-1200 साल का है ना, सब पुरानी तकनीक है। अभी नई तकनीक का एक लिपि तैयार किए हैं देवनागरी से विकसित होकर के, उसका नाम है होडोसेना लिपि। ये देखिए ऊपर में उसका वर्णमाला वगैरह सब है। इसका अलग से भी हम वीडियो बनाए हैं लिपि का। तो उसमें क्या चीज़ है? उसमें सिर्फ 2 ही चीज़ है, एक ध्वनि संकेत मतलब वर्ण है, और दूसरा है समय का संकेत। और ये जैसे देवनागरी में 140 ध्वनि संकेत लगते हैं ना, वो आधा अक्षर, संयुक्त अक्षर वगैरह सब लगा करके, तो होडोसेना लिपि में सिर्फ 45 ही ध्वनि संकेत, लिपि चिन्ह होते हैं और ध्वनि संकेत है, और बहुत स्पष्ट है। 3-4 साल का बच्चा आराम से उसको पढ़ सकता है, समझ सकता है। ऐसे कुछ भूल भुलैया नहीं है। जैसे ये लिपि सब का विशेषता जो बोलते हैं ना, लिपि का कमियों में भटकने वाला कुछ नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।